वेलकम बैक। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि एक इंटरव्यू के दौरान हुआ मेरे साथ। हमने एक कैंडिडेट को सोर्स कर रखा था एक ऐसी कंपनी से जहाँ पे मैं खुद अपने जूनियर प्रोफाइल्स में करीबन 2.5 साल के लिए मैंने काम किया था। वहाँ से हमने एक कैंडिडेट को सोर्स किया शिफ्ट इंचार्ज लेवल के लिए, जिसके पास पहले से ही 4 साल का एक्सपीरियंस था। पल्पिंग प्रोसेस के लिए हमने उसको बुलाया था। इस कैंडिडेट को सोर्स करते समय एचआर टीम ने उससे ये कहा था कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करें तो अपने टेस्टिमोनियल्स अपने साथ लेके आएं, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका सैलरी का प्रूफ आप अपने साथ कैरी कीजिएगा। कैंडिडेट इवेंचुअली अपने सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ नहीं लेके आया, स्पेसिफिकली सैलरी प्रूफ तो वो बिल्कुल भी नहीं लेके आया। हमने उसका इंटरव्यू किए, उसके 4 राउंड्स हुए एंड ही क्लियर्ड ऑल द राउंड्स, वर्बल, रिटन, सब उसने बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्लियर किया। ही वॉज रियली गुड एट हिज सब्जेक्ट। उसको बहुत अच्छे से अपने एरिया के बारे में पता था और एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड कि वो हम उसको शायद शिफ्ट इंचार्ज के लिए पल्पिंग प्रोसेस में हम उसको हायर करेंगे। यहां पर लास्ट स्टेज पहुंचती है जब उसके साथ उसकी सैलरी नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। यहां से ही सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके वन बाय वन ऐड होती चली जाएगी उस कैंडिडेट के लिए। क्या हुआ, हमने उससे उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी, उसने अपनी एक्सपेक्टेशन एक्स बताई, एक्स अमाउंट उसने बताया। हमने उससे उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ जो उसकी सैलरी है, उसके कॉम्पनसेशन जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ है, उसका प्रूफ उससे मांगा। तो इवेंचुअली ही डिनाइड सेइंग कि वहां पर मेरे को जितनी भी सैलरी मिलती है वो सारी मेरे को कैश देते हैं, वो लोग बैंक में ट्रांसफर नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उस इंडस्ट्री के साथ मैं पर्सनली खुद 2.5 साल काम कर चुका हूं अपने जूनियर प्रोफाइल पे। तो आई न्यू देयर प्रोसेस, आई न्यू देम हाउ दे डू ऑल द सैलरी प्रोसेसिंग, हाउ दे हायर कैंडिडेट्स, वो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं नहीं देते, मुझे उस चीज़ का बड़े अच्छे से पता था। उस इंडस्ट्री के लोगों को मैं आज भी जानता हूँ। कैंडिडेट के सामने मैंने ये बात रखी कि मैं खुद वहां पर काम कर चुका हूं, तो मुझे वहां के प्रोसेस पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर कैश सैलरी दी जा रही हो। कैंडिडेट ने इस बात को डिनाई कर दिया एंड ही चैलेंज्ड कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, मेरे को कैश ही सैलरी मिलती है। यहां से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इवेंचुअली जब उसने चैलेंज किया तो हमने उस इंडस्ट्री के अंदर कॉल करी। उस इंडस्ट्री में कॉल करके हमने पूछा वहां से कि क्या इस नाम के एम्प्लॉय को आप कैश सैलरी देते हो। इवेंचुअली वहां से डिनाइल आ गया। और यहाँ सिर्फ वहां से डिनाइल ही नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उन्हें पता चल गया कि वो एक नई जॉब इंटरव्यू में बैठा हुआ है इस समय, और उस इंडस्ट्री के लोग उसका क्रॉस रेफरेंस चेक राइट ड्यूरिंग द इंटरव्यू हो रहा है। अब यहां पर जब इतना सब हो गया तो कैंडिडेट वेंट इनटू अपॉलजी मोड इमीडिएटली। उसने अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बताने शुरू किए हमें, उसने हमें अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस बताने शुरू किए, अपने फादर की बीमारी के बारे में बताना शुरू किया, रियलाइजिंग कि वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जा नहीं सकता है और नए एम्प्लॉयर उसे जॉब ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे इस बात का उसे पता ही नहीं है। यहां पर हमने उस कैंडिडेट की सारी बात सुनी, समझी, फिर जिस रेफरेंस से वो हमारे पास आया था उस रेफरेंस से हमने काउंटर चेक किया कि क्या उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उसकी फैमिली डिफिकल्टीज उसके साथ हैं। इवेंचुअली वो फीडबैक राइट था, उसका वो रेफरेंस चेक सही निकला। तो हमने उसको एक कंडीशनड बेस्ड ऑफर के ऊपर हमने उसको हायर किया, रियलाइजिंग कि उसकी प्रीवियस जॉब भी अब खतरे में है। हर बार कैंडिडेट्स इतने लकी नहीं हो सकते। आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ लेनी होगी। व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर अ न्यू जॉब इंटरव्यू, कभी अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को अपनी सैलरी, अपने टेस्टिमोनियल, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कभी झूठ मत बोलें। कभी इस चीज को फेक अराउंड ना करें। ये मेरी एक बहुत ही सीरियस एडवाइस है उन सब जॉब सीकर्स को जो कि नए जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने फ्यूचर जॉब ऑफर को जेपरडाइज करते हो और अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को भी जेपरडाइज करते हो। ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने क्रिएट हो जाती है, आप चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, आप एक पोजीशन के लिए नई जगह पे जा रहे हैं, जहां पे आप जा रहे हैं वहां पर उस इंडस्ट्री के लोग आपकी इंडस्ट्री के लोगों को शायद जान सकते हो सकते हैं। शायद वहां पर कोई आदमी नई जगह पे आपको ऐसा मिल जाए जो आप ही कंपनी से काम करके गया हुआ है, जैसा इस केस में था भी। वहां पर अगर आप झूठ बोलोगे तो आप लिटरली पकड़े जाओगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड। यहां पर लोग आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानते हुए मिल ही जाएंगे। और अगर ऐसा भी नहीं भी है तो एम्प्लॉयर्स आज की डेट में थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर करते हैं, जहां पे क्रॉस रेफरेंस चेक्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के, आपके सैलरी रिकॉर्ड्स के क्रॉस रेफरेंस चेक होते हैं। और कुछ एम्प्लॉयर्स फेक करने पर लीगल एक्शन भी इनिशिएट करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने एक इंटरव्यू जब हो रहा है आपका, तो एम्प्लॉयर आपके इंटरव्यू करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चे हो रहे हैं उसमें। तो अगर आप फेक अराउंड करते हो चीजों को तो आपके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी भी क्रिएट की जा सकती है। आप अननेसेसरी की अपने लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लोगे, आप अननेसेसरी के लिए एक अनवांटेड प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में बुला लोगे, जिससे कि आपके कैरियर के ऊपर धब्बा लग सकता है।
मेरी एक सीरियस एडवाइस है उन सभी जॉब सीकर्स को कि जब भी आप कहीं जाएं, अपने सैलरी रिकॉर्ड्स, अपने एक्सपीरियंस के रिकॉर्ड्स ओरिजिनल और सही लेके जाएं। आप अपनी एक्सपेक्टेशन वहां पे रखिए अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के पास, और वो दे सकता है या नहीं दे सकता वो एक अलग पहलू है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें, अपनी प्रेजेंट सैलरी रखें। हो सकता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो अपने सैलरी कितनी आगे बढ़ा सकता है, उनकी जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है, उनका बजट क्या है, वो अपने आप असेस करेंगे इन चीजों को। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना ही होगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है तो आपको शायद जॉब थोड़ा ज्यादा आपको सर्च करना पड़े, लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट करने से ये अच्छा है कि आप किसी चीज का झूठ ना बोलें एंड यू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम योर वे। जब भी आप किसी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए जाएं, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ही दिखाएं। झूठ बोल के आप अपने लिए एक गिल्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जिस गिल्टी सिचुएशन को फिर पूरे इंटरव्यू के सारे अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप जस्टिफाई करने में अपना बाकी के टाइम स्पेंड करते हो। इस केस के अंदर भी उस कैंडिडेट ने इनिशियली झूठ बोला एंड देन ही वेंट इनटू अपॉलॉजी मोड जस्टिफाइंग हिज अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, ताकि उसे किसी तरीके से हम लोग हाँ कर दें, क्योंकि उसे ये बात क्लियर हो गई थी कि उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ये बात पता चल चुकी है कि ही इज अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो वहां पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। यहां पर उसने अपने प्रेजेंट ऑफर को और अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को दोनों को ही जेपरेडी में डाला। ऐसी गिल्टी सिचुएशन आप अपने लिए ना क्रिएट करें जहां पे आप या तो अपॉलॉजी कर रहे हो या फिर अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर लें जहां पर आप रिक्वेस्ट मोड में चले जाएं। तो रिक्वेस्ट मोड की एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिल भी गई तो भी एक धब्बा आपके कैरियर पे लग जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, जिस एम्प्लॉयमेंट को आप ज्यादा समय तक शायद कंटिन्यू करो या हो सकता है ना कर पाओ। यहां पर आप एक चीज को और ध्यान रखें कि आज के एरा में जब इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं तो एक पूरा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है जहां पे सिलेक्टेड, रिजेक्टेड एंड ऑन होल्ड कैंडिडेट्स को अलग अलग डेटाबेसेस में सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। यहां पर अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हो जहां पे आप फेक अराउंड करते हो, झूठे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हो, तो ये रिकॉर्ड्स में जाता है आपके एम्प्लॉयर के, फ्यूचर एम्प्लॉयर के। यहां पर आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमेशा के लिए ही एम्प्लॉयमेंट को बंद कर दे। ऐसे एम्प्लॉयर्स भी हैं जो कि ब्लैकलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को और वो कभी भी एम्प्लॉयमेंट फिर उन्हें ऑफर नहीं करते। एम्प्लॉयर के लिए जहां पर आपका टेक्निकल नो हाउ अबाउट योर जॉब इज इंपॉर्टेंट, इक्वली उनके लिए इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो हमेशा एक ऐसे एम्प्लॉय को सीख करेंगे जो कि टेक्निकल नो हाउ भी जानता हो और वो ऑनेस्ट हो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ। वो राइट ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज इंटरव्यू वो फेक अराउंड ना कर रहा हो। ऐसा कैंडिडेट्स अपनी अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। आप एक चीज को समझिए कि हर इंडस्ट्री का अपना एक स्टैंडर्ड हाइक होता है, एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर वो सैलरी हाइक देते हैं। आपकी सैलरी ग्रेजुअली ही इंक्रीज करेगी, एक सडन हाइक नहीं होएगा उसमें। ये आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। इंक्रीज और substantial increase in your salary or compensation is only going to happen gradually with experience and with time. It is not going to be just abrupt and sudden. जब तक आप इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए एक और फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और वो फेक डॉक्यूमेंट आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया है एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस कि आपने एक फोर्ज डॉक्यूमेंट किसी को दिया है। वो लोग आपके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के ऊपर एक खर्चा कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे हैव अ सोल राइट टू आस्क यू कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, आपने उनका टाइम क्यों खराब किया। तो अपने लिए एक ऐसी लायबिलिटी मत क्रिएट कीजिए जिससे कि आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं बट लेकिन यूर लैंडिंग अप गेटिंग इनटू लिटिगेशन, और या फिर अपने लिए एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आपने क्रिएट कर दिया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, अपने अपनी सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को सीज कर दिया, अपने अदर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक नेगेटिव रेफरेंस चेक उनके लिए जनरेट कर दिया है। तो आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने एम्प्लॉयर के सामने रखें। मेक दोज एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक, डोंट मेक देम अनरियलिस्टिक। इससे आपका एक्सपेक्टेशन करेक्ट होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं ऑन अ वेरी गुड नोट। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिले अबाउट योर जॉब सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड अबाउट हाउ टू डील विद योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यू आर गिविंग टू अदर पीपल।
आई होप आपको इससे हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।